अस्सलाम वालेकुम ल्यूज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की रिसर्चेस लेकर। टाइम की मेहरबानियाँ या रब ताला की ये नेमत जो आपके स्किल्स को, आपकी इनर सोल को, आपके प्लान्स को, आपके मकासद ज़िंदगी की तकमील के लिए जिस तरह की फ्यूलिंग, जिस तरह की सपोर्ट आपको नेचर से चाहिए, वो भरपूर अंदाज से ल्यूज़ को इस वक्त मिल रही है। ज़िंदगी का 60% या ज़्यादातर हिस्सा ह्यूमन जो नीड्स हैं उनमें मटेरियल साइड का है, और मटेरियल साइड की अचीवमेंट्स के लिए जिस तरह के टाइम सपोर्ट की ज़रूरत होती है वो ल्यूज़ को इस वक्त मुयस्सर है। आपका रूलिंग प्लैनेट इस वक्त आपके सेकंड एंगल पर से गुजर रहा है। कई हज़ार सालों की रिसर्च के बाद जो एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स बने हैं उसमें अगर सूरज सेकंड एंगल पर हो तो वो ल्यू फितरत के लिए, मनी मेकिंग, कर्ज़ों के उतारने के लिए, जॉब के हसूल के लिए, ऐसे आइडियाज़ के लिए जो रुपए पैसे की आमदन की वजह बने, ऐसी तिजारत के इस्तेहकाम के लिए जिसमें लेन देन बहुत तेज़ी से होने लगे, उसके लिए ये बेहतरीन एंगल है और वो एंगल इस वक्त आपको मुयस्सर है। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। अगर सूरज सेकंड एंगल पर हो तो इसकी वजह से आपकी जो लाइफ स्टाइल है, थिंकिंग कैपेसिटी है, कैलकुलेशंस हैं, प्लान्स हैं, इनमें भी निखार आने लगता है। अगर कोई छोटी सोच में मुब्तला ल्यू था जबकि उसकी एबिलिटी हाई है, वो छोटी सोच से निकलकर हाई विजन प्लानिंग की तरफ आएगा, लोकल लेवल से निकलकर बैन अवी प्लानिंग तक आएगा, इंडिविजुअल सोच से निकलकर इज्तमाही सोच में इन्वॉल्व होगा, अपनी ज़ात के सुख से निकलकर वो अपनी फैमिली के सुख के लिए कोशिशें करेगा। दिस इज़ वेरी पॉसिबल। एंड इसमें आपको कुछ नहीं करना, ना ज़्यादा गोश्त खाना है, ना ज़्यादा सब्जियां खानी है, ना ज़्यादा कुछ करना है। ये नेचुरल सपोर्ट है, एक ऐसी सपोर्ट जो क्रिएटर, जो बेहतरीन प्लानर है, उसने प्लान करके एंगल्स या फ्यूलिंग्स क्रिएट की। उसी की वजह से आपको रोशनी, उसी की वजह से आपको हीट, उसी की वजह से आपको इरादों की मजबूती, उसी की वजह से आपके अंदर कॉन्फिडेंस, उसी की वजह से आपके सोचने के अंदाज में मैच्योरिटी, ये सब क्रिएट खुद ब खुद होने लगेगा। जैसे आप जैसे जैसे एज गुजारते जाएंगे आपके लिए मैच्योरिटी क्रिएट होती जाती। कोई बटन तो नहीं दबाया जाता कि लो भाई अब ये एक बंदा 1 साल का हो गया, इसे 1 किलो मैच्योरिटी और दे दो, ऐसा नहीं होता। खुद ब खुद टाइम आपके अंदर वो सलाहियतें प्रोड्यूस कर देता है। बज़ाहिर टाइम आप रोज़ गुजार रहे हैं, आपको पता भी नहीं चल रहा। ये अल्लाह ताला की वो नेमतें हैं जो नेमतें मुफ्त में चुपके से आपको मिलती चली जा रही हैं। 16 साल के बच्चे में वो इमोशनल अटैचमेंट्स नहीं होती जो 25 साल के बंदे में पैदा होने लग जाती। कोई बटन नहीं दबाया जाता, कोई जनरेटर नहीं लगाया जाता, किसी तरह का कोई एक्स्ट्रा फ्यूल नहीं। वही चीज़ें जो पहले करते आ रहे थे, वही दिन, वही रातें, वही खाने, वही पहनना ओढ़ना, वही सोना जागना, वही फैमिली मेम्बर्स, लेकिन नीड्स बदलती जाएंगी। पहले बंदा अगर सिर्फ अपना सोचता था या सिर्फ तालीम का सोचता था, अब उसे फैमिली, अब उसे कैरियर, अब उसे रिलेशनशिप, अब उसे इमीडिएट फैमिली, उसे रोमांस, इस तरह की सोचें आने लग जाती एक सिस्टम के तहत। और ये सारी सोचें जो हैं ये आपकी ज़िंदगी के निखार, सुख या दिलचस्पी की वजह बनती। बात लंबी हो गई, बट कहना ये चाह रहा था कि सन ऑन योर सेकंड एंगल साल की एक ऐसी फेज़, एक ऐसी पीरियड का नाम है जिसमें आप अपने मटीरियल इस्तेहकाम के लिए, रुपए पैसे के लिए, सोर्स ऑफ इनकम के लिए इक़दामात हाई लेवल पर कर सकते हैं, और आपको कर लेना चाहिए, क्योंकि जब ये टाइम गुजर जाएगा तो फिर 2022 में सूरज यहाँ पर आएगा, फिर इस साल नहीं आएगा। किसी और एंगल पर भी वो मटेरियल एडवांटेजेस दे सकता है, लेकिन जितने वो सेकंड एंगल पर देता है इससे तो कम ही देगा। लिहाजा इस टाइम को गनीमत जानिए। और इस टाइम में एक और इस्तेहकाम है, एक और फ्रेंडली प्लैनेट मार्स जो सूरज का बहुत करीबी दोस्त है, दोनों इकट्ठे आपके सेकंड एंगल पर है। एक रिसर्च के मुताबिक 1980 से पहले जो एस्ट्रोलॉजी बुक्स या एस्ट्रोलॉजी रिसर्चेस थी उसमें इन दोनों को आपस में मुतसादिम माना जाता था। उस वक़्त इन्हें ऐसा माना जाता था कि ये दो लीडर्स हैं, और दो लीडर्स अगर एक एंगल पर इकट्ठे हो जाएं तो ट्रबल होती है। बट फिर जो न्यू रिसर्चेज आई, उन न्यू रिसर्चेज में ये डिफ़ाइन किया गया कि बोथ हैव सेम फ्यूल्स, लाइक सन
is belong to fire nature and Mars is belong to fire nature, and दो आग या दो फायर्स अगर इकट्ठी हो जाएं तो वो ज़्यादा बूमी एंड ब्लास्टी होती हैं, बजाय इसके कि वो एक दूसरे से कोलिजन करें, वो एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं और ज़्यादा फ्यूल जनरेट करती हैं। तो 1980 के बाद की जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें मार्स और सन बाय द वेस्टर्न कैलकुलेशंस आपको सपोर्ट करता है और इससे इरादे मजबूत होते हैं। इससे आप एक जगह पर बैठकर काम करने के अलावा कई जगह पर ट्रैवल करके या कई स्टेशन पर डेली या ऑनलाइन या किसी भी तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो सिचुएशन या सोर्स ऑफ इनकम ज़रिया माश एक से ज़्यादा वसाइल से मिल रहा होता है। एक जगह से पैसे नहीं आ रहे होते या एक जगह से रिज़्क रोज़ी नहीं चल रहा होता, कई जगहों से चलना शुरू हो जाता है। फिर आपका मरकरी और वीनस दोनों ही थर्ड एंगल पर है। दिस इज़ अदरवाइज अ पॉजिटिव सिचुएशन फॉर योर इमोशंस। ये नॉन मटेरियल साइड की बहुत अच्छी सिचुएशन है मरकरी और वीनस की। वीनस तो इसी थर्ड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है। सो अगर मरकरी और वीनस तीसरे एंगल पर सूरज को इतने ताकतवर सीज़न में मिलें तो इससे अरेंज मैरिज चांसेस, फैमिली वेलफेयर, फैमिली गेट टुगेदर्स एंड आपकी अक्लो जहानत की वजह से फैमिली को सुख या सुकून या कामयाबियाँ मिलना ये शुरू हो जाएगा एंड आप अपनी ज़िम्मेदारियाँ बहुत अच्छे अंदाज से निभा सकेंगे। ऑल टाइप ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, चाहे वो एज अ बेटा हो, चाहे वो एज अ लीडर ऑफ द हाउस हो, चाहे वो एज अ हस्बैंड हो, चाहे वो अदरवाइज़ किसी एजेंडा पर काम कर रहा हो अपनी फैमिली के लिए, वो प्रॉपरली निभा पाएगा और उससे अप्रिसिएशंस मिलेंगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, ओबीडियंस मिलेगी एंड ये वो सिचुएशंस हैं जो फिर दिल में या रूहानियत में एक सुख पैदा करती हैं। सो ओवरऑल मरकरी एंड वीनस, सन एंड मार्स आपके लिए प्रोडक्टिव मोस्ट एंगल्स पर हैं। आपको इसे एंजॉय करना चाहिए। ये 2021 का बेहतरीन टाइम है आपकी सलाहियतों को रिवॉर्ड्स में कन्वर्ट करने के लिए, आपके जज्बात को खुशी में बदलने के लिए, आपको अपनी कामयाबियों को एंजॉय करने के लिए एंड अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए। कुछ सिचुएशन थोड़ी नेगेटिव भी हैं, जैसे जुपिटर जो है वो रेट्रोग्रेड है, सैटर्न इज़ रेट्रोग्रेड। इन दोनों की रेट्रोग्रेशन आपको थोड़ा पिंच कर सकती है। अगर कोई ल्यू अपने इरादों में वाइब्रेशंस देखे, अपनी साइकोलॉजिकल साइड पे डरा हुआ या गमगीन देखे, ड्राई नेचर देखे, इर्रिस्पॉन्सिबल देखे, या फिर उसके पास परफॉर्म करने के लिए कोई आइडिया या किसी तरह का कोई सोर्स ना हो, तो दैट मीन्स वो एक वीक ल्यू ग्रुप में शामिल हो रहा है। उसके कोई ना कोई कॉजेज़ ज़रूर होंगे, ऐसा हर किसी ल्यू के साथ नहीं हो रहा। जो कॉजेज़ उसके साथ पेश आ रहे हैं, जो सोर्स ऑफ डैमेज उसके साथ है, अगर उसे डायग्नोज करना हो तो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन एक बेहतरीन मेथड है उसे फाइंड आउट करने के लिए। उसके लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप उन पर रब्ता करके अपनी कैलकुलेशंस करवा सकते हैं, बट वो फ्री फॉरम नहीं है ल्यूज़। अब अगली बात ये है कि ये जितनी भी सिचुएशन मार्स एंड सन की बनी हुई है, मार्स अगले हफ्ते एक नेक्स्ट एंगल पर चला जाएगा। वो नेक्स्ट एंगल पर भी कुछ पॉजिटिविटीज़ दिखाएगा, लेकिन जो पॉजिटिविटी सूरज और मार्स के एक ही एंगल पर है वो उससे तो बहरहाल मुख्तलिफ होगी। वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। इसलिए इस हफ्ते अगर कोई बुनियाद रख दी जाए काम की, ज़रिया माश की, किसी मिशन की, किसी हिजरत के करने की, कोई डॉक्यूमेंटेशन या किसी प्रोजेक्ट का स्टार्ट, तो ये अच्छा रहेगा। अगले हफ्ते मैं ही आपको बयान कर रहा हूँ कि चीज़ें अब कमज़ोर पड़ रही हैं या दीगर एंगल्स की तरफ जा रही हैं, इसलिए इस हफ्ते को गनीमत जानी है। इसी तरह रिलेशनशिप साइड पर, इसी तरह वीनस की सपोर्ट, मरकरी की सपोर्ट आपको जिस तरह की फैसिलिटीज़ दे रही हैं, आपको इस हफ्ते उसे एंजॉय कर लेना चाहिए। तालीमी काबिलियत की सरगर्मियाँ हों, हिजरत के लिए इक़दामात हों, ये बहरहाल इस वक्त सपोर्टिव चल रहे हैं। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए ल्यूज़। अगर मेरी ये कोशिशें, मेरे ये एफ़र्ट्स, मेरी टीम की ये कोशिशें आपको अच्छी लगती हों तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन बहरहाल हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।